अम्बेडकर शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करो संदेश दिया। शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करो संदेश दिया। खूब पढ़े आगे बढ़े नाम देश विदेश किया। खूब पढ़े आगे बढ़े नाम देश विदेश किया। दलितों के उत्थान को समर्पित हो दलितों के उत्थान को समर्पित बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के मुख्य शिल्पकार। 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 बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर को सत नमन। आज हम आपके बीच एक ऐसे महामानव की कथा लेकर उपस्थित हैं जिन्होंने समता, समानता और मानवता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 14 अप्रैल 1891 का वो शुभ दिन, जिस दिन मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र में रामोजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई के घर एक बार फिर से किलकारी गूंजी और उनके आंगन में फिर से मंगल बधाव बजने लगा, गीत गौनई होने लगे। बधाई हो बधाई मालोजी को बधाई, बधाई हो बधाई मालोजी को बधाई। आई 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 देखो खुशियां भरे आई, आई 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 देखो खुशियां भरे आई। बधाई हो बधाई भीमाबाई को बधाई, बधाई हो बधाई भीमाबाई को बधाई, बधाई हो बधाई मालोजी को बधाई, बधाई हो बधाई। ये तो अपने भाई हैं, एकदम बिल्कुल अलग है। क्यों मजाक कर रहे हैं? एकदम सच कह रहे भाभी। बधाई हो बधाई मालोजी को बधाई, बधाई हो बधाई भीमाबाई को बधाई, बधाई हो बधाई। जी हाँ, बधाई हो बधाई। एक बार फिर से इनके आंगन में किलकारी गूंजी, लोग बधाई देने के लिए आए। लेकिन ये कोई साधारण मौका नहीं था। साथ ही समय का पहिया घूमता गया। दिन रात, महीने, हफ्ता, वर्ष और गुजरते गुजरते कई साल हो गए और धीरे धीरे वो नन्हा बालक बड़ा हो गया। उसने सागर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उसके उपरांत बॉम्बे चला गया स्नातक की पढ़ाई करने के लिए। स्नातक उसने बॉम्बे से किया, लेकिन पढ़ाई की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी इच्छा थी कि और आगे पढ़े और आगे पढ़े। ये कहा जाता है कि कहीं कोई रोड़ा, किसी चीज में बाधा, उनके सामने एक बाधा थी आर्थिक बाधा। आर्थिक तंगी के कारण वो बाहर जाने में थोड़े विवश थे। इसी बीच किसी ने उन्हें बताया कि बड़ौदा स्टेट के राजा सयाजीराव गायकवाड़, वो जो भी इस क्षेत्र में मेधावी छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। बस ये बात सुनी और वो खुशी से झूम उठे और बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचे सयाजीराव गायकवाड़ जी के दरबार में। गायकवाड़ राजा की मदद से हो, गायकवाड़ राजा की मदद से भीमराव हर्षाए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने विदेश में पढ़ने आए। अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने कहते हैं कि तुम दिन रात किताबों में डूबे थे, क्या तुम्हें पढ़ने का इतना शौक? महाराज, मेरा मानना है कि शिक्षा ही वह चाबी है जिससे अपने समाज के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। किताबें मेरी सबसे बड़ी सहारा है। बहुत ठीक है। तो ये बताओ, पढ़ाई करना कितना खर्चीला और कठिन है, ये तुम्हें पता है? वहाँ का बोलचाल, खान पान,
बताओ इसको बताओ। महाराज, बरसों से अपमान और अभाव झेल रहा हूं, उसके लिए कठिनाई बहुत बड़ी नहीं। मैं जाना चाहता हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लाखों लोगों की उम्मीद के लिए जाना चाहता हूं जो आज भी अंधेरे में हैं। बस आपकी कृपा हो जाए महाराज। अभी मैं यह ऐलान करता हूं कि बड़ोदरा राज भीमराव को विदेश पढ़ने जाने की सारी सुविधा प्रदान करेगा और हाँ, तुम्हें प्रतिमा छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ये लो छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और हाँ भीमराव, ये धन नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। जब तुम विदेश से पढ़कर वापस आओगे तो अपनी विद्वता के बाद उसकी सेवा के लिए, देश और समाज की सेवा के लिए उसका उपयोग करोगे। महाराज, आपने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं महाराज कि मेरी शिक्षा, हर वो कतरा समाज के उत्थान में लगेगा महाराज। भीमराव, जाओ आकाश की नई ऊंचाइयों को छुओ। जो आज्ञा महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। गायकवाड़ राजा की मदद से, गायकवाड़ राजा की मदद से भीमराव हर्षाए, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने विदेश में पढ़ने आए। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने विदेश में पढ़ने आए, विदेश में पढ़ने आए, विदेश में पढ़ने आए। जब मिली मदद तो भीमराव की ने खूब पढ़ाई, डिग्री पर डिग्री हासिल की, तब याद वतन की आई, याद वतन की आई, याद वतन की आई, याद वतन की आई। अरे भाई, गुरुजी कहाँ गए? अरे हम लोग सब एकत्र हो गए हैं, गुरुजी भी आने वाले थे, गुरुजी अभी तक आए नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरु कृष्णा केशव अंबेडकर जी, हम सभी का प्रणाम स्वीकार करें। कैसे आना हो पंडित जी? मैं ऐसी तरह क्या बात? आप लोग यहाँ एक जगह एकत्र हैं। हाँ हाँ पंडित जी, विशेष नहीं, अति विशेष प्रयोजन है। अभी भी तो बताइए। हमारा विवाह 7 समुद्र पार से पढ़ाई करके वतन वापस लौटना। अरे हमारा क्या पंडित जी, जिसे बचपन में आपने पढ़ाया लिखाया, आपका वो भीवा नन्हा सा जिसे आप बहुत प्यार करते थे, वो भीवा आज ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर 7 समुद्र पार से पढ़ाई करके वापस आ रहा है। उसी का बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। अब लेकिन पंडित जी क्या बताएं, हम लोग काफी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा, बहुत इंतजार करवा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। अरे ये कौन है भाई? अरे ना ये तो कोई परदेसी बाबू है, अपना भीवा तो नहीं है। चलो तो चल कर देखते हैं। ना ये भीवा नहीं है, चल भाई तो कोई और है। अरे रुको, अरे मैं ही हूँ तुम्हारा भीवा। तुम ही हो? हाँ। तुम एकदम बिल्कुल बदल गए हो। अरे भाई, ये कोट, ये बेल बॉटम और ये क्या है? इसे टाई कहते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इसे धारण किया जाता है। उच्च शिक्षा? हाँ हाँ। आखिर कितना उच्च शिक्षा? बहुत उच्च शिक्षा। बहुत उच्च शिक्षा।
वो सब छोड़ो भाई, ये बताओ कि इतना दिन बाद आए हो तो हम लोग के लिए कुछ लाए हो? हाँ हाँ, तुम सबके लिए बहुत कुछ लाया। देखो सुना है कि सात समुंदर पार में हम लोग गोरी गोरी बहुत सुंदर होती है, कोई से दोस्ती उसने किए कि नहीं? हट! अरे हम वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे, दोस्ती वोस्ती करने के लिए नहीं। छोड़ो सब, ये बताओ कि हम लोग के लिए आखिर लाए का हो भाई, जरा दिखाओ ना। खुद ही देख लो। खुद ही देख ले। हाँ हाँ, अरे ये ऐसे, अरे देख लो, आराम से देखो, आराम से खोलो। ये कैसा बैग है भाई? वाह! हाँ, अरे रे 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 रे, अरे इसमें तो सिर्फ कागज ही कागज है। अरे कोई मामूली कागज नहीं है, तो ये डिग्रियां है जो भीमराव ने अपनी कड़ी मेहनत करके इसे हासिल किया है। डिग्री है? जी, ये कैसे डिग्री है? देखो देखो, इकोनॉमिक्स। अरे इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ओ, यानी कि अर्थशास्त्र की डिग्री है ये? अच्छा अच्छा। इससे क्या होता है? इससे हमें आर्थिक मदद मिलती है, आर्थिक आजादी मिलेगी। अच्छा, तो हम लोग को आजादी मिलेगी। हाँ। अच्छा, आई लोजी। अरे बाबा तू मत करो, हाँ। सोशोलॉजी है। हाँ, इससे क्या होता भाई? सामाजिक आजादी, समाज में जो आजादी है उसके बारे में, कैसे हम समाज में आजाद हो, उसके लिए ये पढ़ाई होती है। और ये पॉलिटिकल साइंस ज्यादा पढ़े हैं, यानी कि इससे क्या होगा? राजनीतिक। हेलो मिस्टर भीमराव, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे रही आपकी जर्नी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छे थे जर्नी। ओह माय गॉड, मिस्टर हैमिल्टन ने आपके बारे में बताया। आपने अपनी मेहनत और लगन की वजह से 32 डिग्री 32 डिग्री एंड कुछ डिग्रियां ऐसी भी है जो आज तक किसी अंग्रेज ने भी हासिल नहीं की। ओह मिस्टर भीमराव इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड मैन। वाह भाई, अपना तो कमाल कर दिया तुम तो। हाँ वाह, आप एक हम्बल, ये मेरी बुक है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इसे काइंडली फ्रांसिस तक पहुंचा। ओके, व्हाई नॉट? गुड बाय। गुड। वाह बाहरे भी वाह, तू तो सच्चो कमाल कर दिया। हाँ आज से मैं तुम्हें अपना सर न देता हूँ। आज से तुम भीमराव नहीं, भीमराव आम्बेडकर के नाम से जाने जाओ। ये मेरा सौभाग्य है। जाओ, वो करो, खूब समाज की सेवा करो। वाह वाह, प्रणाम। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? लो, अपने बेटे को नहीं पहचान रही हो, युवा को नहीं पहचान रही हो, मेरा बेटा विवाह है, और नहीं तो क्या। वो तो बड़ा सुंदर है। लो, लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, और मेरी माँ कह रही है कि मैं बहुत सूख गया हूँ। क्या बात? मुझे नजर न लगे। चल चल चल। चल 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 माँ, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, जल्दी से कुछ बना हो तो खिला दो। आजादी की छिड़ी थी लड़ाई, हो आजादी की
लड़ाई छिड़ी थी लड़ाई, क्रांतिकारी सड़क पर थे आए। मतभेदों के बाद भी भीमराव गांधी से मिलने आए। मतभेदों के बाद भी भीमराव गांधी से मिलने आए कि आए, गांधी से मिलने आए के आए, गांधी से मिलने आए। तीर कहिए जी, तीर चलाई जान रे, वैष्णव जन को तेने कहिए। प्रणाम बापू। सफल रहो भीमराव। आपके हमारे बीच मतभेदों से आप तो अच्छी तरह से अवगत नहीं होंगे बापू। हाँ, आपको लगता है कि हम दलित के मुद्दे को ठीक से संबोधित नहीं कर पा रहे। हाँ बापू, हम चाहते हैं कि आजादी मिले तो दलित मुक्ति भी, यह नहीं कि हम आजाद हो जाएं और वंचितों की स्थिति जस का तस रह जाए। इसमें विरोध कहाँ? हम सब मिलकर आजादी लाए, हम सब मिलकर काम करें, बाघ और बकरी एक घाट पर मिले। तो बकरी का पक्ष रखने वाला भी कोई होना चाहिए ना बापू। हाँ, हमारा विरोधाभास सकारात्मक है। तमाम मतभेदों के बाद भी हम आपकी प्रशंसा करते हैं भीमराव। बापू, आपकी भी कई बातों से असहमत होने के बावजूद मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूँ बापू। हम दोनों के प्रयासों से आजादी अवश्य मिलेगी भीमराव। हाँ बापू, मुकम्मल आजादी। चलता हूँ बापू, प्रणाम। तीर कहिए जी, तीर पराई जाई। जरूर मिलेगी मुकम्मल आजादी और हमारा देश आजाद हो गया। और किसी भी आजाद देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसकी छत्र छाया में, जिसके मार्गदर्शन में देश को आगे लेकर जाया जा सके। उस समय जरूरत हुई एक संविधान की, और इसी बीच संविधान सभा की बैठक हुई। आज की सभा आरंभ की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हम लोग आज़ादी का जश्न मना चुके हैं और आज हम लोग संविधान के संदर्भ में यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार का हो। सभी अवगत हैं कि सर बेनेगल नरसिंह राव ने कई देशों की यात्रा करके बहुत सा मसौदा उन्होंने एकत्रित किया है, लेकिन अब हमें जरूरत है उसे अंतिम रूप देने की। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसे अंतिम रूप दे सके। हमें जरूरत है एक ऐसे विद्वान और न्यायप्रिय व्यक्ति की जो इसकी रूपरेखा तैयार करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से सहमत हैं? अंबेडकर जी अपने विचारों से, हम चाहते हैं कि क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कि कुल 7 सदस्य होंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके अध्यक्ष होंगे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक बार तालियों से अभिनंदन किया जाए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और मैं अंबेडकर जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं? आप सभी का धन्यवाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। संविधान सिर्फ एक कागज नहीं है,
संविधान देश के हर नागरिक का भविष्य होगा। संविधान समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का पर आधारित है। वाह, बहुत खूब। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। वाह, ये हमारे आजाद भारत की जो शुरुआत है, इतनी खूबसूरत शुरुआत, और हम चाहते हैं कि अम्बेडकर जी आप जितनी जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके इस कार्य को पूरा करें। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ। जी अध्यक्ष महोदय। और इसी के साथ इस सभा को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अम्बेडकर जी अपने विचारों से बड़े नेता बन गए, देश विदेश में ख्याति पाकर काफी आगे बढ़ गए। भारत हुआ आजाद, संविधान लिखने की बारी आई, बाबा साहब ने उसमें अहम भागीदारी निभाई। अहम भागीदारी निभाई, अहम भागीदारी निभाई। क्या भीमराव, तुम इतने मशगूल हो, कुछ खाना पीना तो खा लो। अरे अभी कुछ नहीं, अभी ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, पहले इसे पूरा करने दो। लेकिन तुम्हारा खाना पीना खाना, तुम्हारा स्वस्थ रखना भी बहुत ही आवश्यक है। अरे इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। ये कार्य करना, ये पूरा समय रहते ही इसे पूरा करना है। और जाओ यहाँ से, परेशान मत करो अब मुझे। अरे भीमराव, तुम्हारी तबीयत, अरे दवा ले लो कम से जाओ। कम। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी सेहत को कुछ नहीं हुआ है, बस ये पूरा होने वाला ही है। देखो ये अंतिम चरण में पहुंच गया है। भीमराव, तुझसे मिलने कुछ लोग आए हैं। अरे उन्हें वही रोक दो, मैं अभी किसी से नहीं मिल पाऊंगा। मुझे ये कार्य पूरा करना है, समय रहते ही इसे पूरा करना है। अपनी जिद भी करता है, स्वास्थ्य खराब, मुझे प्यास से दिन रात लगा हुआ है एक ही काम के पीछे। कौन सा पागलपन, कौन सी जिद है ये? लो, तुम्हारा संविधान पूरा हो गया। ओ, नए भारत का नया संविधान। बधाई। इसमें आप सभी का योगदान है। तो क्या इससे हमें हमारा हक मिल पाएगा? एकदम मिल पाएगा। अगर संविधान का सही रूप से पालन किया जाए तो वो आपको ये हक देता है, शिक्षा का, समानता का, न्याय का। ये तो बहुत अच्छा है। इसीलिए हम हमेशा से कहते आए हैं, आज भी कहते हैं और कल भी कहेंगे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। नमन है, नमन है, नमन है, नमन है बाबा साहब को, नमन है, नमन है, नमन है बाबा साहब को, नमन है, नमन है, नमन महानायक को, नमन है, नमन है, नमन है, नमन है, नमन है, नमन है, नमन है। धन्यवाद। ये था हमारा नाटक बाबा साहेब। सर मैं तो एक मिनट का समय सिर्फ लेना चाहूँगा। अगर नाटक अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजा दें कलाकारों के लिए। और इस नाटक में जो पात्र थे मैं चाहूँगा कि उनका परिचय करवा दूँ आपसे। भीमराव अंबेडकर के भूमिका में थे रंजन कुमार सिंह। सयाजीराव गायकवाड़ की भूमिका में संतोष कुमार शर्मा। गुरु कृष्णा केशव अंबेडकर जी की भूमिका में शिव कुमार पासवान। गांधी जी के रूप में थे संतोष कुमार पांडे। अंग्रेज थे संतोष कुमार शर्मा। रामोजी अविनाश किशोर। भीमाबाई रूबी कुमार। समाजी के रूप में थे राजकुमार पासवान, विनोद कुमार, अभय सौरभ, राकेश कुमार।
और हारमोनियम पे साथ दे रहे थे सुरेंद्र कुमार, ढोलक पर थे विजय कुमार, गायन में रेखा सिन्हा और राजेश कुमार, सामाजिक और सामग्री एकत्र की थी गोपाल चंद्र वर्मा ने, और इस नाटक का सूत्रधार, रूप सज्जा और निर्देशन किया था मैं अरुण कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।